Hello, Pankaj ji. How are you? I'm fine. And how are you? Hello. Yes, Pankaj ji. हाँ जी। Uh, सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। और Just a minute. जी, अब वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ओके। I'm audible. या यू आर ऑडिबल। Okay. So, how are you? आज हम आपके साथ बैठेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपकी जानेंगे। या थैंक यू श्योर। सो मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सो या थैंक यू हम सो मच टू यू। या 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। हमारा 7 बजे का टाइम रखा था हमने। सो जी बिल्कुल। या ओके सो मैं गाइस पंकज सर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और अभी वो सेल्स क्लोजिंग एक्सपर्ट है और डिजिटल मार्केटिंग पे अपनी सर्विसेज देते हैं। और हम दिल्ली में मिले थे। एफजीएस करके हमारा इवेंट था वहां पे राहुल सर का। और बहुत अच्छा रहा था इवेंट। सो हम आज पंकज सर की जो स्टोरी है, उन्होंने कहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट किया और कैसे आज वो दिल्ली में अपनी खुद की ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं, तो वो पूरी जर्नी हम जानेंगे। चलिए हम देखते हैं कि पंकज सर ने क्या क्या हर्डल्स किए, क्या क्या स्ट्रगल की है और कैसे कैसे वो स्ट्रगल से वो बाहर निकल के आज यहाँ तक पहुंचे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। तो पंकज सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी पहले कि आप जो अभी है वो क्या है, वो आप जरा हमारे जो भी यहाँ पे दर्शक है उनको बताएं कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप क्या है। जी, सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि मैं सेल्स क्लोजिंग एक्सपर्ट हूँ। और उसके साथ या में अभी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मतलब वर्क कर रहा हूँ मैं एज ए टीम। सो हमारी टीम है प्रॉपर, तो उसमें किसी भी तरह की सर्विसेज जो होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो हम प्रोवाइड करते ओके, हैं। जी। वेरी नाइस सर। और ये जो जर्नी है आपकी, आपने डिजिटल मार्केटिंग का जो लाइक बोले कि इंडस्ट्री है वो जो आपने चूज किया, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था कि एक बनी बनाई जॉब ना करके एज ए एंटरप्रेन्योर बाहर आना है मार्केट में? तो आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि आप एंटरप्रेन्योर बने, ना ही कि एक जॉब करे 10,000 20,000 की? राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। थैंक एक्चुअली ये यू। जो चीज़ है ना, ये बहुत है। मैं खुद भी बताना आपका चाहूँगा। वॉइस थोड़ा लो है। यस, लो है। थोड़ा सा। या नाउ इट्स क्लियर। अच्छा, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अब वॉइस ठीक है मेरी? या इट्स ऑडिबल नाउ। ओके। तो जैसे कि आपने पूछा, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा जो सा ऐड क्वेश्चन कर आपने दूं किया। क्वेश्चन में कि आप बचपन से क्या सोचते थे जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो भी थोड़ा एड अप कर देना। जी जी जरूर। एक्चुअली देखो, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो बचपन से माइंड सेट है, स्टार्टिंग से ही मेरा माइंड सेट है कि यस। मैंने बिजनेस ही करना है, कोई जॉब नहीं करनी। तो इसीलिए मैं वाओ। आपको ये भी बताऊं कि स्टडी में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। ओह एक ग्रेट। एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं है क्योंकि मैंने बिजनेस करना था कुछ। हम्म। और जो बिजनेस करते हैं, मैंने स्टार्टिंग से सुना है, देखा है कि जो बिजनेस करते हम्म। हैं वो ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं।
तो या मैंने यस सीखा कि यू आर मैं राइट। भी उनको ही फॉलो करूंगा, तो उन्हीं की तरह मैं भी आगे जाऊंगा, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने किया है तो वैसे ही मेरे को भी करना है। तो इसलिए मैंने डेफिनेटली। ज़्यादा, जी, तो मेरा माइंडसेट यही था कि बिजनेस ही करना, क्योंकि जॉब में देखो क्या होता है कि सबसे पहले उसमें हम 8 आवर्स की जॉब करनी पड़ती है हमको, सुबह जाते हैं शाम को फिर वहीं पे काम करके यस शाम को आना पड़ता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। मेन चीज़ें क्या होती हैं, एक एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, और एक होती है फैमिली को टाइम। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो जॉब में पर्सन रह या के वो बहुत ही मुश्किल से कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यस नहीं चाहता कि मेरे साथ भी हो। मैं चाहता कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो और फैमिली को पूरा टाइम दे पाएँ और वर्ल्ड टूर कर पाएँ। ठीक है, तो ये वाओ। सब चीज़ें थी, मेरे ड्रीम्स बड़े थे, तो इसलिए धीरे-धीरे मैंने स्टार्टिंग की। ये ओके। सब जो आज यहाँ पे बैठा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो इसी सुपर माइंडसेट के सुपर सर बदौलत। सुपर। सो थोड़ा सा मैं आर्टिकुलेट कर दूं। सर ने बताया कि उनको एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी, एक बनी बनाई लाइक कि 9 से 6 की जॉब करो और पैसे आए और हम किसी बॉस के अंडर में रहे, वैसा काम नहीं करना था, खुद का कुछ करना था और खुद फाइनेंशियली फ्री होना था। और अपने जो सपने होते हैं, जिसको हम सपने ही रखते हैं राइट, कि हमें वर्ल्ड टूर करना है, हमें बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, तो ये सारी चीजें मिडिल क्लास लोग जो है वो सपने में ही सोचते हैं, कोई रियलिटी में सोचने की सोचते ही नहीं है। राइट, तो ये जी, सारी चीजें सर ने बताई हमें कि क्यों जॉब ना करके उन्होंने ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को चूज किया। राइट। सो पंकज जी, ये जर्नी इतनी इजी तो नहीं रही होगी आपके लिए। फैमिली का ले ले या फिर आपका खुद का माइंडसेट ले ले, आसपास के जो लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स है, हमारा जो सर्कल रहता है, बहुत सारे हर्डल्स आपको आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपकी हंसी भी उड़ाई होगी, या फिर ऐसा कोई फेलियर कि जहां पे आपको लगा कि नहीं यार छोड़ो, मैं अभी कुछ और कर लेता हूँ, ये तो नहीं करना है मुझे, ये मेरे से नहीं होगा, या फिर मुझे जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर पापा के साथ कुछ काम कर लेना चाहिए, ऐसा कोई एक किस्सा आप बताओ। जी, जैसे कि देखो अभी हम कहें कि हर्डल्स वगैरह लाइफ में जिसको मतलब आती हैं ना, मतलब हर्डल्स किनको आती हैं, जो देखो कुछ करता है, कुछ करने की सोचता है, यस उस पे मतलब एक्शन लेता है, तो उस पर्सन को ऑब्वियसली हर्डल्स आएंगे। तो जो जिस पर्सन का विजन बड़ा होगा, ड्रीम्स बड़े होंगे, गोल बड़े होंगे, तो उस पर्सन को ऑब्वियस है कि हर्डल्स आएंगे, और कुछ छोटे मोटे नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो उन चीज़ों का मैंने भी फेस डेफिनेटली। किया है। तो तब से लेके जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था कि मैं दो जब मैं 10th क्लास में था, मेरी एज भी यही कोई हम्म। 10+ ही होगी कुछ, है ना। तो उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रगल करना। मैंने सोचा था ओ। कि हाँ अब पैसे कैसे कमाने, कि कहाँ से कर सकते हैं, तो आपको चीज़ें बताई थी मैंने। तो वो चीज़ें जो होती हैं, तो धीरे धीरे आके हम करते रहते हैं, देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, यस सीखना पड़ता है ना। तो वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया और देखा, तो हर एक मतलब स्टेप पे मेरे को हर्डल्स आए। ठीक है, उन चीज़ों को फेस किया मैंने, फेस करते करते आज सीखा बहुत कुछ है। ठीक है, ये नहीं कि हम फेल होते आए हैं। ठीक है, वहाँ पे जो हर्डल्स आती है वो अपने को सिखाने के लिए आता है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है, कि बंदा मजबूत हो जाए और आगे यस जाके वो उसके लायक बनाने, जो हमारी मंजिल होती है। ठीक है, तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ये हर्डल्स बहुत जरूरी होती है, ताकि हम उसके लायक बन सकें। डेफिनेटली। ठीक है। यस, कि सक्सेस क्या है कि आपके जितने फेलियर्स है वो फेलियर्स एक एक स्टेप बनते जाएंगे और सक्सेस की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी फेलियर ज्यादा उतनी सक्सेस के करीब हम पहुंचते जाएंगे। राइट, बहुत अच्छा राइट। बताया आपने सर। बहुत इंस्पायर हुए होंगे लोग यहाँ पे, मैं आशा रखती हूँ जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो एक चीज ये आप बताओ कि अभी जो आप काम कर रहे हो, अभी जो भी आपकी जर्नी चल रही है, अभी अभी भी स्ट्रगल की लाइफ ही है हमारी, हम इतने जी। भी वो नहीं हो गए हैं, लेकिन अभी जो लाइफ है उसमें आपको डेली बेस पे आपको इंस्पायर क्या करता है कि आपको ये काम करना है। एक एक या एक लाइन में आप बताओ कि ऐसा सुबह उठ के मुझे बस ये काम करना है, तो क्यों करना है, क्या ऐसा मोटिवेशन आता है, क्या ऐसी इंस्पिरेशन आती है कि आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे करना है पूरा दिन ये काम। अ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आज हमारे इंडिया में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट है। या ठीक है, अब जहाँ पे भी देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट अपनी कॉलेज
स्टडी को पूरा करके फिर कभी जॉब के लिए, कभी कहाँ पे इधर उधर भागते हैं, लेकिन कुछ उनको मिलता नहीं है, जो वो चीज़ चाहते हैं सोचते हैं वो हो नहीं पाता। ठीक है, तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होती है, वो नशे की तरफ जा रही है। ठीक है, गलत काम करते हैं, आपका अंधेरे में नेटवर्क देखते हैं थोड़ा यहाँ पे स्लो ये चीजें चल होगी रहा है। वो होगी। ठीक है, तो ये चीजें मेरे माइंड को बहुत हिट करती आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है पंकज जी। है। जस्ट वेट। या नाउ क्लियर। हेलो, ठीक है। यस, यस कंटिन्यू प्लीज। ठीक, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि स्टूडेंट को मतलब एक वे नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हम्म। ठीक है, हम्म। उसको तो अपने परफॉर्मेंस देने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए लाइफ में ना, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, यूथ क्या करती है, गलत काम करने लग जाती है, नशे की तरफ। या सो सॉरी, उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। सो सर हमें बता रहे हैं कि अभी जो भी यंगस्टर्स हैं वो सारे यंगस्टर्स कोई अच्छा वे नहीं मिलता तो वो लोग गलत रास्ते पे भी चले जाने की बहुत ज्यादा वो रहती है। तो क्या होता है कि आज के टाइम पे हमें ये अवेयरनेस करना जरूरी है कि यंगस्टर्स भी, मतलब 15-16 साल का लड़का है वो भी कुछ ना कुछ कमा सकता है और अपनी अर्निंग कर सकता है अगर उसको सही रास्ता और सही प्लेटफॉर्म मिल सके। राइट। जी, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस पंकज सर। जी मैम। ऑडिबल। या या यू आर ऑडिबल। तो हम बात कर रहे थे कि आपको ऐसा क्या इंस्पायर कर रहा है कि आप डेली वो काम करते हो आपके गोल्स के ऊपर। यस कंटिन्यू। जी, तो सबसे पहले जो आज की यूथ है, मैं यूथ के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ का क्या होता है कि स्टडी करती है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपने इंडिया के अंदर है। और एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण तो जो यूथ होता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, डेफिनेटली। कुछ नशे करते हैं, कुछ गलत मतलब गैंगस्टर टाइप है ना, या ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो चीज़ें हैं वो बंद होनी चाहिए। और वो बंद कैसे ओके। होंगी? वो ऐसे होंगी ताकि अपना जो, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जाए, या सेल्फ, जैसे कि हमारे पीएम भी हैं, मोदी जी, वो भी कहते या हैं ना, डिजिटल इंडिया। ठीक है, यस तो इंडिया डेफिनेटली। हाँ, डिजिटल होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर बनाने की मतलब कोशिश है कि जितने भी यूथ है वो एंटरप्रेन्योर बने और खुद के पैरों पे अपना खुद का काम कर सके। डेफिनेटली ये हमारे डेफिनेटली सर। मोदी जी की भी मतलब वर्डिंग है। तो मेरा भी यही है कि मैंने एक डेफिनेटली सर। समाज सेवा करनी है, सोशल वर्क करना है, जिन लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, और हम तो सब ये चीजें मेरे को साथ में मिलके, इंस्पायर करती हैं। हाँ यस डेफिनेटली हम सब साथ में मिलकर ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि आपने जो सबसे अच्छा चीज बताई कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में वो हमें दूर करना पड़ेगा और उसके लिए एग्जैक्ट, हम सब यंगस्टर्स ही आगे आ सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आपके यंगस्टर से मुंह से ये सुनकर कि भाई मुझे इंडिया के लिए, इंडिया के यंगस्टर्स के लिए कुछ करना है। जी राइट। थैंक यू। अभी नेक्स्ट बोले कि सक्सेस जो होती है, फेलियर्स तो सब लोग जानते हैं कि क्या है, लेकिन सक्सेस जो है वो, सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हो? एक सिंपल लाइन में आप बताओ कि सक्सेस जो है वो आपके लिए क्या है। किसी के लिए होता है, मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी के लिए होता है कि मैं 1 CR कमा लूं, किसी के लिए होता है कि मेरे लिए एक बंगलो बन जाए, किसी के लिए होता है कि मैं एक कार अचीव कर लूं। बट आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब देखो, ये नहीं होता कि हमने मतलब करोड़ों रुपए कमा लिए, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, वो सब चीजें, उन चीजों का मतलब सक्सेस नहीं होता है। यस एग्री। ठीक है, सक्सेस का मतलब ये होता है कि देखो, हमारे जो एक विजन होता है, हमारा ड्रीम होता है। ठीक है, हमने मतलब देश दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए क्या किया है, मतलब हमको कितने लोग जानते हैं। ठीक है, वाओ ग्रेट। तो मेन चीजें ये होती हैं, मतलब अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए अगर कोई करता है तो उसका नाम मतलब एक, जो कहते हैं ना, इतिहास में दर्ज हो जाता है। ठीक है, यस तो मेरे यानी हिसाब से कि तो बोल सकती हूँ
यानी कि मैं एक सेंटेंस बोल सकती हूँ इसके ऊपर कि हाँ, लोग हमको गूगल पे सर्च कर सके, उसको हम जी सक्सेस बोलेंगे, जी, राइट? एग्जैक्टली। थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच। और एक चीज आप बताओ कि अभी जो आपका काम है, आपने मुझे जितना पता है कि आप सेल्स क्लोजिंग एक्सपर्ट है और डिजिटल मार्केटर है। जी तो सेल्स जी। क्लोजिंग एक्सपर्ट में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं अपनी, और डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, और उसको, वो सर्विसेज को लेके आप इंडिया को और इंडिया के यूथ को कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा, स्टार्ट करता हूँ कि सेल्स क्लोजिंग एक्सपर्ट से, मतलब जो सेल्स है वो मैंने सीखी थी। मैं पहले सर्च कर रहा था कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट की उससे पहले मैंने देखा कि रिसर्च वगैरह कर रहा था कि हाई पेइंग स्किल सबसे मतलब सबसे हाई पेइंग स्किल कौन सी है। या तो वो रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि देखो, हमारे पास पैसा कमाना तो उसके तरीके सिर्फ दो होते हैं, या तो एक हम सर्विस दे सकते हैं या प्रोडक्ट। ये दो चीज होती हैं, हमें इनको सेल करना होता है, तीसरी कोई चीज नहीं है। डेफिनेट। ठीक है, तो इनमें से अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं, चलो वो चाहे या वर्ल्ड की बेस्ट भी है, हम मानते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट चीजें प्रोडक्ट या सर्विस है हमारे पास, लेकिन अगर हमको उसको सेल करने का तरीका नहीं पता तो वो हमारे लिए वेस्ट है, कोई फायदा नहीं उस चीज का ना। तो इसलिए मैंने, यस। हाँ इसलिए मैंने सीखा है। सबसे पहले मैंने सेल्स क्लोजिंग मतलब मास्टर क्लास ज्वाइन किया मैंने, तो वो सीखा मैंने। और अगर मान लो हमारे पास सर्विस नहीं भी है लेकिन वो सेल्स आती हैं, तो वहां पे हम कोई भी किसी का प्रोडक्ट सेल करके वहां से भी हम कमीशन, एज ए कमीशन हम अर्न कर सकते हैं, या किसी कंपनी के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि तो हम सेल्स में, आप एज ए मीडिएटर वर्क करते हो। एक क्लाइंट है जिसकी कोई प्रोडक्ट है, और एक कस्टमर है जो कि प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो वो दोनों को आप मिलाओगे, राइट? उसके जी लिए नहीं स्ट्रेटेजीज बनाओगे कि भाई ये दोनों कैसे मिल पाए, और कैसे दोनों का मीन्स जो आपका जो क्लाइंट है उसका सेल्स कैसे बढ़ पाए। नहीं, जैसे कि ये बात कही आपने तो ये ठीक है, हम कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि जो मतलब करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन मैं ये चीज मीडिएटर का काम नहीं कर रहा। मैंने सेल सीखी थी अपने लिए। ठीक है, ओके। अपने प्रोडक्ट के लिए जो सीखी थी मैंने, ताकि उस चीज को मैं अच्छे से सेल कर पाऊँ। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो बात है, जो मैंने सोचा कि उस चीज को मैंने सीखा है और वो मैं सिखाना चाहता हूँ आगे, मतलब सेल्स कोचिंग ओके। में आगे जाना चाहता हूँ, सेल्स के लिए एक कोच बनना चाहता हूँ मैं, लोगों को सिखा सकूं। तो ये हर एक सेल्स की स्किल हर पर्सन को आनी चाहिए। ओके। ठीक है, ग्रेट मेरा सर, ग्रेट फ्यूचर सर। प्लान ये है। और तो जी या तो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी क्या क्या सर्विसेज है, और कैसे आप उनमें भी लोगों को हेल्प करते हैं? जी, डिजिटल मार्केटिंग में ये है मेरा कि कोई भी पर्सन है, कोई बिजनेस है, कोई कोच है, कोई कंसल्टेंट है, या कोई बिजनेस ओनर है, कोई भी पर्सन है, छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, तो हम्म। वहां पे हम लोगों की जो उनका रिवेन्यू है, ठीक है, उनका रिवेन्यू मल्टीप्लाई कैसे करना है उसमें हेल्प करते हैं उनकी। और लीड्स ले आने में कैसे हेल्प करते हैं वहाँ पे, जैसे वेबसाइट हो गई, फनल हो गई, और हम्म। एड्स हो गई, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स है ना, और इंस्टाग्राम एड्स, और जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीजें जितनी ओके। भी मतलब एड्स के लिए अपने को जरूरत होती हैं, या अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, वो सब चीजें हम उन चीज को क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके। वेरी गुड सर। बहुत सारे लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए होगी, आपका जरूर से कांटेक्ट करेंगे वो लोग। जी और एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो जर्नी है, आप जहाँ पे अभी स्टैंड करते हो, आपका जो भी अचीवमेंट है अभी का, वो एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपना बैकबोन मानते हो, या फिर जिसको आप सब कुछ मानते हो कि ये नहीं होता तो मेरे लिए कुछ नहीं होता। किसी के लिए अपनी मदर होती है, किसी के लिए अपना फ्रेंड होता है, किसी के लिए कोई मेंटर होता है। आपके लिए वो कौन है, और उन्होंने आपको कैसे बैकअप किया? देखो, मैं सबसे पहले यहाँ बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप हूँ, ओह ग्रेट, जो सुपर। आज की यूथ नहीं है। तो ये लोगों को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं विल आशा ट्राई करता कि हूँ उनको समझ में आए और वो लोग भी हाँ ये पाथ पे चले, स्पिरिचुअल पाथ पे। जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को समझ में आए, वो चीज़ को समझ पाए। तो सबसे पहले जो मेरी बैकबोन है उसको कह सकता हूँ मैं, जिसने अपने को जन्म दिया है, यस, जिसने डेफिनेटली। अपने को इस धरती पे भेजा है, भगवान। ठीक है, होती तो हम नहीं होते। जी जी।
सबसे पहले उसने भेजा है, उसका थैंक्स है। उसके बाद उसने जिसको हमको पालने पोसने के लिए या अपनी मतलब हमको बड़ा करने के लिए, मतलब एक पैरों पे खड़े होने के लिए हमको जिसको दिया है पेरेंट्स हमको, ठीक है, पहले भगवान, हम्म। फिर अपने पेरेंट्स, और इसके बाद हम्म। हमारा जाके हम खुद, ठीक है। या, देखो लोग क्या बहुत ही बढ़िया कहते सर, क्योंकि अपनी सेल्फ, हाँ बोलिए सर, यस। हैं, जी जी आप बोलिए, कोई बात नहीं, मैं बाद में करता हूँ, आप बताएं। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका सेशन है, अच्छा। इट्स ऑल योर्स। ठीक है। तो देखो इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब सबसे पहले भगवान इनको जन्म दिया, यहाँ पे भेजा है, तो हमारा मेन मकसद है यहाँ पे धरती पे आने का, कि लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं तो अपने मतलब पैसा कमाएं, खाए पिए, घूमे फिरे या ऐश करें, बस ये सब चीजें हैं। तो ये दुनिया में सिर्फ ये हमारा मेन मकसद ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चलो ये सेशन को थोड़ा बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, अगर यस, बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। शॉर्ट तो बस में बता शॉर्ट में ये दीजिए कहना थोड़ा चाहता हूँ, बहुत। हाँ मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन मकसद है ना इंडिया धरती पे आने का, हमको जो जन्म दिया भगवान ने, तो उसका मेन मकसद ये नहीं कि पैसा कमाना है, ठीक है, वो या, कुछ और ही है। तो हम किसी और दिन ये सेशन रखेंगे स्पेशली उसके लिए। तो वो रीजन क्या है पक्का, धरती का आने का, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है, तो डेफिनेटली, उस पर हम एक सेशन करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, डेफिनेटली ठीक है। सर, एक जी। अच्छा सा उसके पॉइंट बाद दे दिया आपने, थैंक यू सो जी मच जी उसके लिए। जी और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आपका आपके ऐसे 3 गोल जो अल्टीमेट लाइफ के एम बोल सकते हैं हम, गोल तो इयर्स वाइज होते हैं कि 5 ईयर का गोल हो गया, लेकिन अल्टीमेट आपके 3 लाइफ के एम क्या है? मेरे देखो एक शॉर्ट टर्म एम जो है वो बताता हूँ मैं भी, लॉन्ग टर्म का अभी फिलहाल रिवील नहीं करना है मैंने। ओके, अ, डेफिनेट, जी, आप शॉर्ट टर्म का थोड़ा ये है हिंट मेरा। दे दीजिएगा लोगों को कि थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए वहां से, जी तो राइट। अच्छा, तो मेरा जो फर्स्ट गोल है अभी, तो देखो जो 2023 में मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बहुत अच्छी एक बड़ी एजेंसी बनानी है, एक अपने जैसे बहुत अच्छी सी एक टीम क्रिएट करके, जो सुपर। मतलब लोगों की बिजनेस में हेल्प करे, ठीक है, और उनके रिवेन्यू को मल्टीप्लाई कर सके। तो एक ऐसी टीम क्रिएट करनी है बहुत अच्छी सी, जबरदस्त, ठीक है। डेफिनेटली, जी। या, ओके। और दूसरा उसके और बाद, या जी या प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक सरप्राइज है, कुछ बड़ा प्लान किया है, तो उनको वो गिफ्ट करना है। डेफिनेटली आप करेंगे सर। जी। तो फिलहाल दो तो ये है। और उसके लिए उसके बाद अपना तो जो होता है वो तो देखो अपने लिए करेंगे, चलता ही रहेगा अपने लिए तो ना, जो नॉर्मल चीजें फाइनेंशियल होती हैं फ्रीडम वो के तो। रास्ते पे तो चलना ही चलना है। जी एग्जैक्ट। यस, सो लास्ट एक यहाँ पे जितने भी इंस्टाग्राम पे हमें जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से जो भी एंटरप्रेन्योर्स है खास करके, और जो लोग सोच रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर्स बनना है, जॉब कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी एडवाइस कि वो लोग स्टार्ट कर सके, और जो लोग अभी कंटिन्यू अभी अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो लोगों को कुछ बूस्टअप मिल जाए, ऐसा कुछ एडवाइस जो ये दोनों कैटेगरी को काम आ सके, वो क्या होगा आपका? आपका नेटवर्क स्लो है सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम।
जी सॉरी, एक्चुअली यस नेटवर्क सर, इशू आ रहा है थोड़ा सा, इट्स ओके, तो इट्स उसके लिए हम ओके। सॉरी। हाँ, इट्स ओके। हाँ, लास्ट एडवाइस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और जो लोग अभी काम कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं। जी देखो, सबसे पहले जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले जो एक ना कोई स्किल्स, जो मतलब कोई बिजनेस आपका ऑलरेडी है ना, कुछ कर रहे हैं, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन है, तो उस चीज के आपके फील्ड में जो मतलब बेस्ट चीज है, जो ट्रेनिंग लो उस चीज की अच्छे से। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो जो उस चीज में बेस्ट है उस पर्सन के पास जाओ, उससे मतलब बात करो ऑनलाइन, या उससे ट्रेनिंग लेके, तो उस चीज को अच्छे बेटर तरीके से करने की कोशिश करो। ये नहीं मतलब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अपने पास ना टूल्स आ गए हैं, जैसे हाँ, एआई टूल्स आ गए हैं, तो वहां से हम करके मतलब फ्री में सोचते हैं कि फ्री वाला काम कर लें। तो अगर आप वो सोचोगे कि हम फ्री में पैसे कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो वो तो आप भूल जाओ। कुछ नहीं ठीक मिलता फ्री है। में, फ्री में, यस। फ्री में कुछ नहीं मिलता। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, छोटी सी। मान लो अगर हम, कोई किसान है, वो अपने खेत से कुछ कोई फसल काटने की कोशिश मतलब सोच रहा है वो, मान लो कि वो कनक की फसल काटना चाहता है हाँ, वो कब काट सा पाएगा? अगर उसने वहां पे उसने बीज लगाए होंगे कनक के, वो तभी काट यस, पाएगा ना। अगर बीज यस, नहीं होंगे तो कैसे काटेगा वो? ठीक है। तो यस। इसीलिए सबसे पहले अपने को अच्छे से सीखना है, वहाँ पे अपने लर्निंग्स पे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, और फिर सही तरीके से हम उस चीज़ को करेंगे, तो अपने को सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है करने का। करो या ना करो, वो फिर डेफिनेटली। बराबर होता है। और सेकंड, जो स्टूडेंट्स हैं, जी आप बोलिए। यस, यस, कंटिन्यू प्लीज। तो जो स्टूडेंट है वो अपने स्टडी के साथ साथ सबसे पहले अपनी एक फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, जरूरी नहीं कि पहले निश फाइंड करनी है। निश अपने को चूज करने की ना, ये ना कि हम निश फाइंड करेंगे। ठीक है। वाओ, जैसे कि सुपर। हमारे एसबी सर ने है, अभी मैं रिसेंटली परसों, हाँ परसों एसपी सर का सेशन हुआ था, वो मैं अटेंड कर रहा था। तो उसमें सर ने क्या बताया था कि देखो वो डिजिटल मार्केटिंग के सबसे मतलब बहुत बड़े एक entrepreneur हैं, या, फ्लेक्सी फनल के फाउंडर हैं। तो उन्होंने खुद ने बताया है, और 3-4 साल के अंदर उन्होंने कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा मतलब अर्निंग की है। ठीक है। उनको इतना एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ये चीज बताई थी कि देखो, अगर हम निश के पीछे भागेंगे ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जो निश होती है, हम उसको नहीं चूज करेंगे, इनफैक्ट वो हमें चूज करेंगे। यस, ठीक है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब वो सर्विसेज हम मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे जाके जिस चीज में अपना इंटरेस्ट बनेगा, जो सर्विस हम अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसमें हम क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट दिला पाएंगे। ठीक है। तो यस। जाके हमको वो जो पर्टिकुलर निश होगी उसको फाइंड करना है, उसको चूज करना है, और देन उसके बाद उसमें हमने आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी चीजें, दोनों ही बहुत ट्रेंडिंग चीजें हैं अभी। जितने भी ट्रेनर्स लोगों को हम अटेंड करते हैं, जैसे यूट्यूब वाले वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, जिसको हम फेस टू फेस लाइव अटेंड करते हैं विथ फीस, जिसका सेमिनार रहता है, वो सारे लोग ये दो चीजें खास बताते हैं कि आपको अभी जो कर रहे हो उसको फोकसली करना है, और दूसरी चीज कि आपको खुद को, अपनी सेल्फ को ऐसा बनाना है कि लोग आपके सामने से आए आपके पास, ना कि आपको लोगों के पास जाना पड़े एक टाइम के बाद। जी राइट। तो बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने सर, थैंक यू सो मच। आपका इतना टाइम थैंक यू, दिया थैंक आपने यू। और आपकी बहुत सारी बातें शेयर की। पंकज सर का आईडी है डिजिटल प्रतीक जी करके, आप जरूर से फॉलो कीजिएगा, और बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं, तो आप जरूर से उनको एक चांस दीजिएगा। अपना जो भी बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो जरूर से आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, और उनकी टीम भी आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच पंकज जी, हम फिर से मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे और मैं बहुत करेक्ट, सारी चीजें अभी आपसे सीखेंगे। यस, जी जी थैंक यू। एक्चुअली यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूंगा। जैसे कि यस, आपने बताया, जो आईडी बताई है मेरी, डिजिटल प्रतीक नहीं है, डिजिटल पंकज, सॉरी, हाँ, डिजिटल पंकज डिजिटल जी है। पंकज जी, पंकज सॉरी प्रतीक निकल गया। जी। नहीं नहीं, ओके, कोई बात नहीं। ओके, जी। सो हम यहाँ तो पे वाइंड अप करते थैंक हैं, यू आपको। और थैंक यू सो मच। या, जी थैंक यू वेलकम, सो मच। थैंक यू। मिलते हैं बाद में। थैंक यू। सो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर आपने मेरा सेशन हाफ एन आवर का अटेंड किया और हम लोगों को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी हर रोज हर वेडनेसडे को ऐसा सेशन लेके आएंगे, और आप जरूर से हमें देखिएगा।
ताकि वहां से आपको एक ऐसी सोच मिल सके जो अपने आसपास के लोगों से हमें नहीं मिलती है, एक ऐसा क्राउड मिल सके जो हमारे आसपास हमें नहीं मिलता है। सब लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, अपने गोल्स, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने आइडियाज को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप्स के आइडियाज को शेयर कर सको, आप हेल्प ले सको, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा स्पीक विद डेनी में। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी कुछ यहाँ पे शेयर करना है, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करना है, तो मुझे प्लीज डीएम कीजिएगा और मेरे से बात कीजिएगा, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन, डेनिशा शाह, अल्टरनेटिव थेरापी कंसल्टेंट एंड ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू सो मच।